हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी जीडी सेट 17 फेब के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं शिफ्ट वन के। ये सारे ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज हु टुक ओथ एज सीएम ऑफ दिल्ली इन 2024 सितंबर। सो इसका राइट आंसर अतिशी जी हो जाएगा। हमको पता है केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया था ऑन सितंबर 17 और उसके बाद फिर जो है 8th सीएम ऑफ दिल्ली के रूप में अतिशी ने जो है अपना शपथ ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रदीप कुलकर्णी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। सो प्रदीप कुलकर्णी जो कि चेस से संबंधित है और इनको जो है अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है 2022 में, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच साउथ इंडियन स्टेट हैड लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 2011 सेंसस। सो इसके अकॉर्डिंग जो है आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी टोटल लिटरेसी रेट 67.02% थी, जिसमें से मेल की 74.95% है एंड फीमेल की 59.74%। सो ये भी इंफॉर्मेशन आप जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटीज। सो अगर डायरेक्ट आर्टिकल पूछा था तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 330 332 हो जाएगा। एंड अगर ये जो है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में पूछा था तो इसका राइट आंसर क्या आर्टिकल 46 हो जाएगा। आर्टिकल 46 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, उसमें जो है ये लिखा हुआ है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। सो आर्टिकल 46 में मेंशन्ड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लंदन ठुमकदा सॉन्ग ऑफ क्वीन मूवी इज संग बाय विच सिंगर्स। सो किन्होंने गाया है लंदन ठुमकदा सॉन्ग। सो इसमें बहुत सारे नाम है, जैसे अमित त्रिवेदी, लाभ जानुजा, सोनू कक्कर एंड नेहा कक्कर। तो जो भी ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इन विच ईयर डिड सोनल मानसिंह रिसीव द पद्म विभूषण। सो सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था, तो ये 2003 में मिला था। ऑल्सो ये जो भरतनाट्यम एंड उड़ीसी डांसर है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कि ये भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य करती हैं। उसके अलावा इनके अदर अवार्ड्स देखें तो पद्म विभूषण जो है वो तो मिला है 2003 में, पद्म भूषण का मिला है 1992 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1987 में मिला है, कालिदास सम्मान 2006 में, और भी बहुत अवार्ड्स मिले हैं। ये कुछ मेन है, तो आप इनको भी जो है देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हु कंडक्ट्स म्यूनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शंस इन इंडिया। सो म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कराते हैं। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को जो है ऐड किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और जो बाकी प्रेसिडेंट या फिर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब के इलेक्शंस तो वो इलेक्शन कमीशन कराता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच बिहू इज सेलिब्रेटेड एज असमीज न्यू ईयर। सो असमिया नव वर्ष के रूप में कौन सा बिहू मनाया जाता है, तो राइट आंसर वुड बी बोहाग बिहू। बोहाग बिहू मार्क्स द असमीज न्यू ईयर, काटी बिहू मार्क्स सोइंग कंप्लीशन, और माघ बिहू जो है इट मार्क्स द हार्वेस्ट पीरियड। सो ये जो तीनों बिहू हैं उनको आप याद रखेंगे कौन सा कब मनाते हैं। The next question was, who took charge as 25th Chief Election Commissioner of India? So 25th Chief Election Commissioner कौन थे? This was the question. तो right answer would be राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है हमारे 25th Chief Election Commissioner है। एंड ऑल्सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टर्म की बात करें तो ये तो या तो 6 साल या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी हो जाए पहले, तो ये इनका जो है टर्म होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया हैड द स्लोगन गरीबी हटाओ। सो भारत की किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो दैट वाज फिफ्थ 5 ईयर प्लान। सो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था कब से, तो 1974 से लेके 1978 तक था। इसका जो मेन एम था दैट वाज टू इरेडिकेट पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी खत्म करना। एंड इंदिरा गांधी जो ने है वो स्लोगन दिया था दिस गरीबी हटाओ, एंड इट वाज टर्मिनेटेड इन 1978। ये भी याद रखेंगे बाय हुम, तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट।
अगला क्वेश्चन है सतरिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। सो सत्रिया भारत के किस जो है राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो राइट आंसर वुड बी असम। इसको इंट्रोड्यूस 15 सेंचुरी में जो है वैष्णव संत शंकर देवा के द्वारा किया गया था, ये भी जो है आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच एंशियंट ओशन एग्जिस्टेड बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन ओशन। सो इंडियन ओशन से पहले कौन सा था इस एरिया में जो है महासागर, तो तैथीस सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इट एग्जिस्टेड बिटवीन गोंडवाना एंड लॉरेंशिया फ्रॉम 250 to 50 million years ago. Next question was who were the flag bearers at 19th Asian Games opening ceremony? सो 19th एशियन गेम्स में कौन फ्लैग बेयरर्स थे। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये हुआ कहाँ था, तो आप कमेंट में बताएंगे इसका जो है वेन्यू क्या था। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना। सो इन ये जो है फ्लैग बेयरर्स थे ओपनिंग सेरेमनी में। इंडिया की बात करें तो ये 4th रैंक पे था जो मेडल टैली है उसमें। एंड इट वॉन टोटल 107 मेडल्स आउट ऑफ विच 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 वर ब्रॉन्ज मेडल्स। सो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज विच रिवर इज नॉट मेंशन इन ऋग्वेद। सो ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नर्मदा, तापी, पेरियार, कृष्णा, इनमें से कोई भी रिवर का जो है उल्लेख नहीं है, तो जो भी ऑप्शन में होगा आप देख लेंगे। कौन सी रिवर मेंशन्ड है, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, सतुद्री, परुष्णी एंड और भी बहुत सारी रिवर्स का जो है मेंशन है। सतुद्री, परुष्णी जो रिवर्स हैं ये इनके एंशियंट नाम है, इनके जो ओरिजिनल नाम अभी इनके किस नाम से जानते हैं वो भी आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन था गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्म बुक्स वर रिटन बाय whom। सो गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है। ये कौन थे, तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और इन्होंने दलित मूवमेंट स्टार्ट किया था अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम MgOH2 ये इसका फॉर्मूला होता है, ये भी कितनी बार पूछ लेता है, तो ये भी जो है आप देख लेंगे। इज ऑल्सो नोन एज वॉट, तो इसको और किस नाम से हम जानते हैं, तो इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। और ये एक एंटी एसिड के तरह जो है काम करता है, ये एक माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस। सो ये जो है क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए थे। बाकी आने वाले शिफ्ट में जिनके एग्जाम्स है तो वो जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख दिया करें ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाया करे।